फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत 117 में फरमाया, बदीउस समावाति वल अर्द, नया पैदा करने वाला आसमानों और जमीन का। बदीउस समावाति वल अर्द, नया पैदा करने वाला आसमानों का और जमीन का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान और जमीन उस वक्त बनाए जब दुनिया में पहले कोई आसमान नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। इसलिए कि आप देखिए, दुनिया के अंदर अगर कोई घड़ी बनाता है तो वो किसी को देख करके बनाता है, लेकिन अल्लाह ने बिना किसी मिसाल के ये तमाम चीजों को बनाया है। और ये जो बदी है अरबी के अंदर, इस पे फोकस जो किया गया है, दरअसल ये है कि अल्लाह ने नया सब कुछ बनाया है। उसके पास कोई मिसाल नहीं थी कि उस जैसा उसने बनाया, बल्कि अपनी मर्जी से उसने जैसा चाहा वैसा बना दिया। तो अल्लाह ने नया बनाया, नया पैदा करने वाला आसमानों और जमीन का। वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अल्लाह ने फरमाया, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है, कुन फ़यकून। जब वो किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही बात कहता है कि हो जा, और वो फौरन हो जाती है। ये शान है हमारे रब की, ये ज़ात है हमारे रब की कि जब वो किसी चीज का इरादा करे और सिर्फ उससे कहे कुन हो जा, तो फयकून वो हो जाती है। वो सिर्फ इतना कहता है कुन। वो किसी चीज का इरादा करे, किसी चीज का इरादा फरमा ले जब वो कि ये करना है, ये बनना है, इसने ऐसे होना है, वो बस इरादा करता है और कुन कहता है, वो बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इरादा करे तो दुनिया की तमाम चीजें कायनात में वजूद पैदा हो जाती है। ये शान और अजमत है अल्लाह तबारक व तआला। वो मोहताज नहीं है किसी चीज का, बल्कि सिर्फ वो इरादा करता है तो वो चीज हो जाती है। और अल्लाह ने जो बहुत सारे कामों के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया है, ये अल्लाह मोहताज नहीं है फरिश्तों का, बल्कि हिकमत के सबब अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है। जो फरिश्तों को मुकर्रर किया, किसी को पानी पर, किसी को हवा पर, किसी को समंदर पर, किसी को मौत पर, किसी को सूर पर, अलग अलग फरिश्तों को अलग अलग काम अल्लाह ने दिए। तो ये हिकमत के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से काम लिया है, मजबूरी के तौर पर नहीं, वरना अगर वो चाहे तो एक लफ्ज कुन कहे तो सब कुछ बन जाता है।